अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मेरा नाम है असद रऊफ़ और आप देख रहे हैं चैनल असद नॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइंस बड़ा ही मशहूर टॉपिक है हमारे पास। आज हम इसके रिएक्टिविटी पढ़ेंगे कि इसकी रिएक्टिविटी क्या होती है और इसके कुछ रिएक्शन पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ कि ये जो अल्काइंस होते हैं हमारे पास, हमें पता है कि ये अल्काइंस में क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल यूँ एक अल्काइन है, ये कार्बन है, ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन है, ये हमने कोई जनरल सा अल्काइन ले लिया है। इसमें हमने क्या देखा है कि अल्काइन के अंदर ट्रिपल बॉन्ड होता है। अल्काइन के अंदर हमारे पास क्या होता है जी, ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये इस ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, हम कहते हैं कि इसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, वन सिग्मा बॉन्ड, टू पाई बॉन्ड। ये जो हमारे पास अल्काइंस था उसमें हमने क्या कहा, अल्काइंस कंटेनिंग ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, उसमें एक ट्रिपल बॉन्ड होता है। उस ट्रिपल बॉन्ड के अंदर एक तो सिग्मा बॉन्ड होता है और दो पाई बॉन्ड होता है। इस ट्रिपल बॉन्ड की वजह से इस ट्रिपल बॉन्ड की वजह से दो कार्बन एटम के दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है वो बहुत इंक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस बिटवीन टू एटम्स। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेस बिटवीन टू एटम्स। जब इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है तो ये जो दो एटम होते हैं वो टाइटली हेल्ड हो जाते हैं, वो एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़ जाते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन तो देती है लेकिन इतने ज़्यादा रिएक्शन नहीं देती जैसे अल्कीन्स देती थी। इसके रिएक्शन ये रिएक्टिविटी के लिहाज से अल्केन से तो ज़्यादा होती है लेकिन अल्कीन से कम आती है। तो ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, जो एटम्स हैं वो मजबूती से जुड़ जाते हैं, इनके दरमियान में डिस्टेंस कम हो जाता है, तो इन सारी वजूहात की वजह से ये क्या हो जाती है, लेस रिएक्टिव हो जाती है, लेस रिएक्टिव क्लास ऑफ कंपाउंड्स। अब इसमें हम देखेंगे इसके अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखेंगे तो दरमियान में आपके पास अल्काइन आ जाएगा, अगर हम यूँ बढ़ता हुआ रिएक्टिव ऑर्डर लिखें तो इधर अल्कीन आ जाएगा, और जो सबसे कम रिएक्टिव हो जाएगा वो हमारे पास अल्केन हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव क्या हो गया, अल्कीन, दरमियाना क्या हो गया, अल्काइन, और सबसे कम क्या हो गया जी, अल्केन। तो अगर हम बात करें इसके रिएक्शन की, तो जैसे अल्केन के पहले एडिशन रिएक्शन थे, फिर ऑक्सीडेशन, फिर पॉलीमराइजेशन, इसके भी वैसे ही रिएक्शन है। पहले हम पढ़ते हैं एडिशन रिएक्शन। ये एडिशन रिएक्शन शो करती है, अब जैसे हमारे पास अल्कीन्स ने एडिशन रिएक्शन किए थे, लेकिन उसमें क्या सिर्फ हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल ऐड होता था, या कोई भी चीज़ जो ऐड हो रही है उसका सिर्फ एक मॉलिक्यूल ऐड होता था। इसमें क्या होता है, ऐड टू मॉलिक्यूल, क्योंकि दो डबल बॉन्ड हैं इसलिए दो मॉलिक्यूल ही ऐड करेगी। इसके हम एग्जांपल्स देखते हैं। पहला ये है हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसको हम हाइड्रोजनेशन भी कहते हैं। ये हमारे पास क्या है, पहला रिएक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसका दूसरा नाम क्या था, हाइड्रोजनेशन। ये जो हाइड्रोजनेशन या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है
इसके लिए जो कैटलिस्ट चाहिए होता है वो हमारे पास पहले भी हमें जानते हैं कि वो कैटलिस्ट होता है निकल या एलुमिनियम, इधर प्लाटिनम भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम कौन सा इस्तेमाल करते हैं, निकल करते हैं और थोड़ा सा इसको हीट कर देते हैं रिएक्शन मिक्सचर को, और रिएक्शन हमारा हो जाता है आसानी से ही। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास एक अल्काइन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें हमने क्या किया है जी, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ऐड करवा दिया है, निकल की मौजूदगी में हीट किया हमने इसका थोड़ा सा इस रिएक्शन मिक्सचर को, तो ये हमारे पास एक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के इस साइड पे, एक हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के इस साइड पे ऐड हो जाएगी। तो हम लिख देंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, ये जो हमारे पास इथीन बनी है, ये जो हमारे पास क्या बन गई है जी, इथीन, ये एक और मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का ऐड करेगी इन्हीं कैटलिस्ट की मौजूदगी में। हम लिखेंगे ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस अनदर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसको हमने हीट किया निकल की मौजूदगी में, एक मॉलिक्यूल इधर ऐड हो गया हाइड्रोजन का, एक एटम इधर ऐड हो गया और एक एटम इधर ऐड हो गया, तो हमारे पास ये अल्केन बन गई। इसमें क्या था, सिंपल सा रिएक्शन था, इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन थी। हमने कहा जो हाइड्रोजन की एडिशन है अल्काइन के अंदर वो अल्कीन की तरह की ही होती है, लेकिन उसमें दो मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के ऐड होते हैं, एक नहीं होता। सबसे पहले हमने इथाइन लिया, उसमें हाइड्रोजनेशन करवाई निकल कैटलिस्ट की मौजूदगी में, रिएक्शन मिक्सचर को थोड़ा सा हीट अप किया तो हमारे पास रिएक्शन हो गया, ये इथीन बन गई। फिर हमने इस इथीन ने क्या किया, एक और मॉलिक्यूल हाइड्रोजन ऐड कर लिया उसी कंडीशन के ऊपर, तो ये हमारे पास क्या बन गया है जी, हमारे पास अल्काइन कन्वर्ट हो गया, इथाइन कन्वर्ट हो गया है इथेन में। तो ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये इम्पोर्टेंट कन्वर्जन है। इसमें जो क्वेश्चन आता होता है हमारे पास पेपर के अंदर वो क्या होता है जी, कन्वर्ट इथाइन इनटू इथेन। इथाइन को आपने क्या करना है जी, इथेन में कन्वर्ट करना है, तो सिंपल से यहाँ से आपने यहाँ तक रिएक्शन लिख देनी है, दो रिएक्शन लिख देने हैं, तो ये आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे पेपर के अंदर। हमने क्या करना है जी, ये हाइड्रोजनेशन का रिएक्शन लिख देना है जी। क्वेश्चन क्या आता है जी, कन्वर्ट इथाइन इनटू इथेन। तो नेक्स्ट हम क्या चलते हैं जी अपने अगले रिएक्शन की तरफ। उसमें क्या है जी, एडिशन ऑफ हैलोजन। तो इसमें भी सेम यही होता है कि इसमें जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है वो होता है जी हमारे पास CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड की मौजूदगी में ये रिएक्शन हो जाता है और इसके भी 2 मॉलिक्यूल ऐड हो जाते हैं, तो हमारे पास टेट्रा हैलाइड्स बनते हैं। पहले डाई हैलाइड्स बनते हैं, फिर वो कन्वर्ट हो जाते हैं जी टेट्रा हैलाइड्स के अंदर। हम इधर लिख देते हैं कि ये हमारे पास इस रिएक्शन के दौरान क्या बनते हैं जी, टेट्रा हैलाइड्स। इसको हम क्या लिखेंगे, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एल्कीन है, इसमें हमने क्या करवा दिया है, इसमें हमने एक मॉलिक्यूल ऐड करवा दिया है, फॉर एग्जांपल क्लोरीन का, ठीक है। हेलोजन एटम का हेलोजन का एक मॉलिक्यूल हमने इसमें ऐड करवा दिया। ये हमने कोई इथाइन ले लिया, ठीक है। इथाइन एक अल्काइन की टाइप है, अल्काइन का सिंपलेस्ट मेंबर है, इसमें हमने एक ऐड करवा दिया क्लोरीन का मॉलिक्यूल, तो एक क्लोरीन का एटम इधर ऐड हो जाएगा, एक क्लोरीन का एटम इधर ऐड हो जाएगा। तो ये इसके कैटलिस्ट के हैं जी हमारे पास CCl4,
4 कैटलिस्ट की मौजूदगी में ये रिएक्शन होता है हमारे पास। तो इसमें हमारे पास क्या होता है जी, ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन, तो ये डबल बॉन्ड, ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन। जब हम इसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये क्लोरीन का दूसरा मॉलिक्यूल भी ऐड हो जाएगा। हम क्या लिखते हैं, ये जो हमारे पास हाइड्रोजन, क्लोरीन, डबल बॉन्ड, कार्बन, क्लोरीन और हाइड्रोजन। इसी कंडीशन के अंदर हमने एक और मॉलिक्यूल ऐड करवा दिया जी, इसका जी Cl2 का एक मॉलिक्यूल इधर आ जाएगा, एक मॉलिक्यूल इधर आ जाएगा। तो हमारे पास कुछ इस तरह से प्रोडक्ट बन जाएगा जी। हम लिखेंगे जी Cl, कार्बन, क्लोरीन, क्लोरीन, हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास टेट्रा हैलाइड्स बनते हैं इस रिएक्शन के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स। एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड्स, जब हम क्या करते हैं जी, हैलोजन एसिड का एडिशन करवाते हैं किसके अंदर जी, अल्काइन के अंदर। जब हम करवाते हैं जी हैलोजन एसिड्स का एडिशन, तो हमारे पास रिएक्शन कुछ और तरह से होता है। हमारे पास जो बनते हैं जी वो डाई हैलो अल्केन्स बनती हैं। क्या बनती हैं जी, इधर हमारे पास डाई हैलो अल्केन्स बनती हैं जी। ये रिएक्शन बिल्कुल मार्कोनी-कोल्स रूल के अकॉर्डिंग होता है। ये रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग होता है जी, मार्कोनी-कोल्स रूल के अकॉर्डिंग होता है। हमने क्या कहा, हमने कहा ये एडिशन ऑफ हैलोजन एसिड, अगर हम अल्काइन के अंदर क्या करते हैं, हैलोजन का ऐड करवाते हैं, तो हमारे पास क्या बनती हैं जी, डाई हैलो अल्केन्स बनती हैं। और ये रिएक्शन किस रूल के अकॉर्डिंग होता है, मार्कोनी-कोल्स रूल के अकॉर्डिंग होता है। इसको हम अगर मज़ीद डिटेल से देखें तो हमारे पास क्या बनेगा जी, हम इसके रिएक्शन करवा के देखते हैं कि फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हमने इथाइन ले लिया है जी, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो हमने इसमें हैलोजन एसिड को ऐड करवा दिया जैसा कि HCl या HBr। तो हमारे पास एक साइड पे H ऐड हो जाएगा, दूसरी साइड पे Br ऐड हो जाएगा। तो ये हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Br, ये ऐड हो गया हमारे पास। तो नेक्स्ट हम अगला इसमें मॉलिक्यूल ऐड करवाते हैं जी, कि ये हमारे पास इसका एक स्पेशल नाम भी होता है हमारे पास, उसको हम क्या कहते हैं जी, ये हमारे पास विनाइल ब्रोमाइड है। ये हमारे पास क्या है जी, विनाइल ब्रोमाइड। जब हम इसमें एक और मॉलिक्यूल हैलोजन एसिड का ऐड करवाते हैं विनाइल ब्रोमाइड के अंदर, तो ये रिएक्शन किसकी मौजूदगी में, किस रूल के तहत होता है जी, ये रिएक्शन होता है जी मार्कोनी-कोल्स रूल के तहत। हमने ये विनाइल ब्रोमाइड लिया, इसमें हमने एक और मॉलिक्यूल ऐड करवा दिया। ये जो हाइड्रोजन है वो मार्कोनी-कोल्स रूल के मुताबिक अगर रिएक्शन हो ये, तो हाइड्रोजन किसकी तरफ जाएगी जी, हाइड्रोजन जाएगी जी हमारे पास उस चीज़ में, उस कार्बन एटम के पास जहाँ हाइड्रोजन ऑलरेडी ज़्यादा है। तो ये हाइड्रोजन इधर आ गई, तो ये बन गया जी CH3।
ये सिंगल बॉन्ड CH। अब एक BR इसके पास पहले था, दूसरा BR अब आके अटैच हो जाएगा, ये BR, ये BR। तो ये हमारे पास डाई हेलो अल्केन बन गया जी। ये हमारे पास क्या बन गया जी? डाई हेलो अल्केन्स। इस डाई हेलो अल्केन्स का हम क्या नाम देंगे जी? फॉर एग्जांपल ये 1 कार्बन आइटम है, 1,1 डाई ब्रोमो इथेन, 1,1 डाई ब्रोमो इथेन। तो ये हमारे पास रिएक्शन हो गया जी। हमने क्या कहा जी? एडिशन ऑफ हेलोजन एसिड में हमने कहा ये जो है डाई हेलो अल्केन्स इसमें बनते हैं और ये रिएक्शन मार्कोनी-कोल्स रूल के मुताबिक होता है। तो ये दो रिएक्शन हमने नीचे लिख दिए। हमारे पास एडिशन ऑफ वाटर, मतलब वाटर का ऐड किस में हमने करवाना है जी? अल्काइन के अंदर वाटर की एडिशन हमने करवानी है। ये जो अल्काइंस होते हैं अगर हमने इसमें क्या करवाना है? वाटर की एडिशन करवानी है, तो हमारे पास जो कैटलिस्ट चाहिए वो क्या होता है? ये हमारे पास मर्क्यूरिक सल्फेट होता है। कैटलिस्ट इसमें कौन सा इस्तेमाल होता है जी? मर्क्यूरिक सल्फेट। सादा सा मर्क्यूरिक सल्फेट भी नहीं चाहिए, ऐसा मर्क्यूरिक सल्फेट चाहिए जो डिज़ोल्व हो सल्फ्यूरिक एसिड में, डिज़ोल्व इन सल्फ्यूरिक एसिड। ये जो हमारे पास क्या है जी? अल्काइन वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं किस कैटलिस्ट की मौजूदगी में? मर्क्यूरिक सल्फेट की मौजूदगी में। और वो मर्क्यूरिक सल्फेट जो हमारे पास H2SO4 के अंदर सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर डिज़ोल्व होता है। हमने क्या कहा? हमने एक रिएक्शन पढ़ने लगे हैं, वो रिएक्शन का एडिशन ऑफ वाटर। हमने पहले इसका कैटलिस्ट देखते हैं कि ये कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल होता है। हमने कहा कि इसमें कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है मर्क्यूरिक सल्फेट, जो क्या होता है? डिज़ोल्व इन H2SO4 होता है कि सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर वो हल होता है। अगर हम इसका रिएक्शन देखें तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कोई अल्काइन ले लेते हैं, हमने ले लिया जी इथाइन ले लिया पहले की तरह, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें हमने किसका ऐड करवा दिया जी? वाटर का। ये कैटलिस्ट कौन से हैं जी? हमारे पास मर्क्यूरिक सल्फेट है जी, हम इसको लिखेंगे HgSO4। ये किस में डिज़ोल्व है? H2SO4 के अंदर। हमने इसका ऐड करवाया हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है इधर चली गई, ये OH इधर आ गया, तो हमारे पास इस तरह का प्रोडक्ट बन गया, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। इससे इसका हम एक नाम रख देंगे इस कंपाउंड का, हमारे पास है जी ये विनाइल अल्कोहल। हमने इसका नाम रख दिया जी, ये हमारे पास क्या था जी? विनाइल अल्कोहल। अब ये जो विनाइल अल्कोहल है ये बहुत ही अनस्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। ये जो हमारे पास विनाइल अल्कोहल असल में है क्या चीज़? पहले हम देखते हैं कि विनाइल अल्कोहल हमारे पास एक इनोल है। क्या जी? हमारे पास एक इनोल है, और ये जो इनोल होता है ये वेरी अनस्टेबल कंपाउंड है, वेरी अनस्टेबल कंपाउंड है। और टूट के किस में कन्वर्ट हो जाता है जी? टूट के ये कन्वर्ट हो जाता है एल्डिहाइड के अंदर। ये जो इनोल है चेंजेस इनटू कन्वर्ट किस में हो जाता है जी? हमारे पास एल्डिहाइड में। तो हम इसको चेंज करते हैं जी एल्डिहाइड में। ये हमने ले लिया जी विनाइल अल्कोहल, फार्मूला लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH। OH को ना हम समझने के लिए इधर लगा देते हैं फॉर एग्जांपल, इसलिए हमें इसको ना ज़्यादा समझ आ जाएगा। इनके दरमियान में जो बॉन्ड था वो आ गया जी इधर, ये वाला बॉन्ड चला गया जी इधर, ये वाली जो H है वो भी उठ के इधर CH2 के साथ आ गया। तो हमारे पास रीअरेंज में कैसे हुआ? ये CH3 बन गया, इधर ये बॉन्ड तो इधर चला गया था ना, ये सिंगल बॉन्ड C, ये सिंगल बॉन्ड H, ये बॉन्ड इधर आ गया था तो इधर डबल बॉन्ड
O बन गया। तो ये हमारे पास क्या बन गई, एक एल्डिहाइड बन गई है, ठीक है, जिसको हम एस्टल्डिहाइड भी कहते हैं। ये जो अगर हम लेंगे इथाइन तो हमारे पास एल्डिहाइड्स बनेंगी, लेकिन अगर हम कोई भी और मेंबर लेंगे इथाइन के अलावा तो हमारे पास कीटोन बनेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमने जी हमारे पास एक इसका नेक्स्ट मेंबर ले लेते हैं जी प्रोपाइन, उसमें हमने वाटर का एडिशन करवाया तो हमारे पास ये कंपाउंड बना जी। एच जो है थी वो इधर ऐड हो गई सी एच के पास, वो एच जो थी वो अकेले सी पे जाके ऐड हो गया। तो फिर क्या हुआ हमारे पास, ये जो बॉन्ड था ये इधर ट्रांसफ़र हुआ, इधर डबल बॉन्ड आ गया, तो ये वाला बॉन्ड इधर ट्रांसफ़र हो गया, ये हाइड्रोजन एटम इस CH2 के पास ट्रांसफ़र हो गया। तो हमारे पास इस तरह कीटोन बन गया हमारे पास, डाईमिथाइल कीटोन। इसका हम नाम क्या रखेंगे जी, डाईमिथाइल कीटोन। ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन्स आ जाते होते हैं, कन्वर्ट प्रोपाइन इनटू डाईमिथाइल कीटोन, या एक और ऑप्शन आ जाता है हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन, कन्वर्ट इथाइन इनटू एस्टल्डिहाइड। तो ये जो दोनों रिएक्शन है इसमें बड़े ही इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट हम अपने रिएक्शन की बात करते हैं, वो हमारे पास क्या है, एडिशन ऑफ अमोनिया। हमने क्या करवाना है जी, अमोनिया का ऐड करवाना है जी। तो अमोनिया के एडिशन के लिए ये एक सादा सा रिएक्शन है हमारे पास, उसमें क्या हो जाता है जी कि हमारे पास नाइट्रेल बनते हैं। क्या बनते हैं जी, नाइट्रेल बनते हैं। जब हम अमोनिया को ऐड करवाते हैं तो नाइट्रल बनते हैं, और इसमें कैटलिस्ट कौन सा इस्तेमाल होता है जी, इसमें कैटलिस्ट होता है जी एलुमिनियम ऑक्साइड। इसमें हमारे पास कौन सा Al2O3 कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है जी, और इस रिएक्शन मिक्सचर को थोड़ा बहुत हीट भी करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने एक सिंपलेस्ट मेंबर इसका ले लेते हैं जी, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें हमने ऐड करवा दिया है जी अमोनिया। जैसे हमने इसमें अमोनिया ऐड करवाई है हमारे पास, तो क्या होगा जी, हमारे पास दो अमोनिया में से जो हाइड्रोजन है वो इधर जाके ऐड हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या बन जाएगा जी, पहले कैटलिस्ट लिखते हैं Al2O3, इसको हमें थोड़ा बहुत हीट भी करना है, तो दो मॉलिक्यूल दो हाइड्रोजन इधर जाके ऐड हो जाएंगे, तो हम इसको लिखेंगे CH3। ये जो डबल बॉन्ड है वो कन्वर्ट हो जाएगा फॉर एग्जांपल सिंगल बॉन्ड के अंदर, तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, तो ये हमारे पास बन गया जी साथ में CH। अब इसके साथ कौन सा कंपाउंड लगेगा, बल्कि ये इस तरह बनेगा, नाइट्रोजन इसके साथ मिलेगी तो C, इधर ट्रिपल बॉन्ड N प्लस हमारे पास क्या थी, यहाँ से हाइड्रोजन निकली और इधर से एक हाइड्रोजन बची, तो वो हमारे पास बन गया जी H2। नेक्स्ट हम अपने रेगुलर रिएक्शन की तरफ चलते हैं जी। वो अगला रिएक्शन हमारे पास क्या है जी, वो अगला रिएक्शन है जी एडिशन ऑफ HCN। इसका जब ऐड करवाते हैं तब भी हमारे पास नाइट्रेल्स ही बनते हैं। इसमें जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है जी, उस कैटलिस्ट का नाम है जी हमारे पास क्यूप्रिक क्लोराइड। उस कैटलिस्ट का नाम क्या है जी, क्यूप्रिक क्लोराइड। इस रिएक्शन के लिए Cu2Cl2। तो इस रिएक्शन को भी हम थोड़ा बहुत हीट करते हैं, हीट करने से ये रिएक्शन हो जाता है हमारे पास। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ये इथाइन है CH डबल बॉन्ड CH, इसमें हमने क्या करवा दिया है जी, HCN का एडिशन करवा दिया है। तो हमारे पास कैटलिस्ट कौन से हैं जी, Cu2Cl2, इसको हम करेंगे जी हीट, तो हमारे पास ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा फॉर एग्जांपल ये CH ये हाइड्रोजन यहाँ ऐड होने से ये CH2 बन गया है जी। ये हमारे पास जो ट्रिपल बॉन्ड था वो कन्वर्ट हो गया जी डबल बॉन्ड में। तो साथ में हमारे पास क्या हो गया जी, ये CH, ये सिंगल बॉन्ड इधर C, ये जो C और इस N के दरमियान में अब कौन सा बॉन्ड हो जाएगा जी, ट्रिपल बॉन्ड, जो किसकी, नाइट्रेल की निशानी है। तो ये हमारा था ये आज का टॉपिक, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।